भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है। नाइजीरिया के मंत्री नियोसोम एजेनवो वाइक ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था। एयरपोर्ट पर डांस का प्रोग्राम रखा गया था और जैसे ही पीएम मोदी यहां पहुंचते हैं, उन्होंने पीएम मोदी को अबुजा शहर की कुंजी भेंट कर दी। ये कुंजी प्रधानमंत्री पर नाइजीरिया के लोगों के विश्वास और उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती है। G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लेना और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके अफ्रीकन यूनियन के अंदर इंडिया का सिक्का जमाना, अभी भी नाइजीरिया होते हुए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर अफ्रीका की है और वहां पर मोदी जी का स्वागत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर सोच कर देखिए क्या लेवल रहा होगा। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन का ये पहला ऐसा मौका है जब मुझे उनसे मिलने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने बहुत तैयारियां की हैं। यहाँ की महिलाओं ने मिलकर के एक गरबा नृत्य का आयोजन किया है, तो हम लोग उनके स्वागत में गरबा प्रस्तुत करेंगे। भाई नाइजीरिया जो है इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुंच गए हैं और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि अ, आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। चलो इंडिया का दो, इंडिया जाना है। क्यों आपने बोला इंडिया भेज दें? इंडिया की क्या वजह? इंडिया भाई जी, पंजाब में 600 यूनिट बिजली के फ्री हैं। हाँ, ये है। और उसके अलावा जो फैसिलिटियां मिल रही हैं, सबसे मेन चीज है खुराक। एक मिनट बस, उसके बाद आता है एजुकेशन। जी आती है। हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे हैं। नाइजीरिया के दौरे पर गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार पाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरे विदेशी नेता हैं। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा किसी देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए जाने वाला 70th अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं इस अवार्ड को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करता हूं। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों के दौरे के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे हैं। उनके आगमन पर अबुजा में संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री एसुना वाइक ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वाइक ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अबुजा के शहर की चाबी भेंट की। चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सो मच। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं और माजरत चाहता हूँ। अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर है, गियाना जो है ये दैट इज़ समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर। ठीक है, दैट इज़ वेयर दे कॉल्ड। और 2 हो गए, तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाए। भाई नाइजीरिया जो है इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुंच गए हैं और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता है वहाँ पहुँचते-पहुँचते, या ये पहुँच नहीं सकते, या क्या मसला है। इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की, यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसां उस पासे नहीं जाना। हो सकता है कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो, बट नाइजीरिया जो है इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। सो नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा। ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज़ हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें, और ये सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया कहता है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। देखिए इंडिया हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेता है। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे फिट कर लिया इनके साथ। ठीक है, मैं अक्सर ये जब हम बात करते हैं ना, देखिए इंडिया को ये एडवांटेज है
कि एक तो वो कहते हैं जी हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है ना, मैं जस्ट नाइजीरिया की बात करता हूँ, मैं जो ब्राज़ील वो जा रहे हैं G20 के ऊपर, उसमें अलहदा बात करता हूँ जी। हमारे ताल्लुकात तो इंडिपेंडेंस हैं, हम तो उस दौर से हैं, हमारा जी हम कॉमनवेल्थ में भी मौजूद है, UN में मौजूद थे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर भी मौजूद थे विद नाइजीरिया। और इंडिया ने इसकी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके सपोर्ट किया, डीकोलोनाइजेशन में सपोर्ट किया, साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम जनाब आपको सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वो नाइजीरिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है सालाना। कमाल हो गई भाई, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है नाइजीरियन क्रूड ऑयल का, 20% नाइजीरियन ऑयल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट होता है। सो अब आप इमेजिन कर लें पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए। सो नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है इंडिया को। देन आप आ जाएं इसकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसमें भी वो काफ़ी लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है नाइजीरिया को, हेल्थ केयर में सपोर्ट करता है। फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आना चाहते हैं मतलब इंडिया का हल दो, इंडिया जाना क्यों, क्या वजह उसकी? उर्दू में अगर बात करें, उर्दू में आपने इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश नहीं में भी उर्दू में करो। बात करें, आपने बोला इंडिया भेज दे, इंडिया की क्या वजह? इंडिया भाईजान जी पंजाब में 600 यूनिट बिजली के फ्री हैं। हाँ ये है। और उसके अलावा जो फैसिलिटियां मिल रही हैं, सबसे मेन चीज है खुराक। एक मिनट बस, उसके बाद आता है एजुकेशन जी आती है, हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे हैं। ठीक हो ठीक गया। है, यहाँ पे अपनी करप्शन ही नहीं खत्म होती। जितने नहीं, भी हमारे आपने जो सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सबको देख लें। हाँ कोई एक मामूली कांस्टेबल से लेके आप ऊपर जो है ना हमारे वजीर आजम तक चले जाएं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी। भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दे। 1947 में पाकिस्तान बनाने का मकसद तो फिर खत्म हो हाँ जी, गया। हाँ जी। काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले मेरे बहुत जदाद उधर से होते तो आज मैं भी सुकून में होता। ये देखें ना जितनी अजियतनाक ये जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। हमें ये बताया जाता है कि हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया के मुसलमान बड़े ये है तो वो है। नहीं भाईजान जी देखें, मेरी बात सुने जी। अच्छे बुरे इंसान हर हर जगह जगह में मौजूद है में, और हर मजहब में मौजूद है। ठीक है, बात मकसद है करने का, जी जी असल मकसद बात करने का ये है भाईजान ठीक जी। है। देखें जो हमारी बुनियादी जरूरियात है ना जिंदगी, ठीक है। आया कि हमें वो मिल रही हैं। सिर्फ आईडी कार्ड के अलावा आप यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं कसम उठा के बता दें कोई एक फैसिलिटी हमें मिलती हो। ठीक है, क्यों जी पाकिस्तान में फैसिलिटीज या सहूलियात मिल रही है, कारोबार रोजगार जॉब मिल रही है? कोई नहीं।